भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा प्रयास करके देख लिए, बहुत ज्यादा घरों में रिश्ते भी भेज के देख लिए, लेकिन सामने की तरफ से ना तो कोई जवाब आता है, और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद भी आता है तो कोई ना कोई अड़चन के द्वारा कोई ना कोई ऐसा कलेश हो जाता है जिसकी वजह से वो विवाह होता ही नहीं है। या आपके घर में इसके अलावा ऐसी भी समस्या है कि अगर आपके बच्ची को या बच्चे को वो घर पसंद है और आप उस घर में रिश्ता लेके जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले से वो कोई रिप्लाई ही नहीं करता है और वो कुछ बताते ही नहीं कि आपके घर पे वो रिश्ता करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और क्या आपके जीवन में ऐसी भी समस्या है, अभी जिस किसी का विवाह हुआ है उसके विवाह होने के बाद ठीक 1 से 2 महीने बाद बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उसको ऐसा लगता है कि मेरा विवाह बचेगा भी कि नहीं बचेगा, मेरी शादी कहीं टूट ना जाए, यही सारी चिंताएं सताती रहती हैं। तो भक्तों, चिंता मत करिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को अगर कर लेता है तो उसके घर में चाहे शादी हो गई है, उसके जीवन में कोई समस्या चल रही है, डाइवोर्स तक की बात आ गई है या विवाह हो ही नहीं रहा है, तो गुरुदेव जी बताते हैं इस उपाय को जरूर करिए। आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्या जड़ से खत्म होगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमारे लिए बहुत सारे उपाय बताए, हमने उन उपाय को किया भी और हमारी मनोकामना भी पूर्ण हुई, लेकिन गुरुदेव आपने कोई ऐसा विवाह से रिलेटेड उपाय नहीं बताया जिसको करने मात्र से हमारे उस घर के व्यक्ति का विवाह हो जाए, जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि हमें डर सताया रहता है कि वो 30 से 32 साल का हो गया है, 33 साल का हो गया है, उसकी शादी कब होगी, उसकी एज निकलती जा रही है और आपको बस यही चिंता रहती है कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। तब गुरुदेव जी ने उन सारे भक्तों की समस्याएं पढ़ी और उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे बताए गए उपाय को आप इस दिन कर ले, आपकी जो भी मनोकामना होगी विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी। उसके बाद जितने ही भक्त थे वो गुरुदेव जी कथा से वापस जाते अपने घर पे और करते हैं उस उपाय को, और उस बच्चे से भी करवाते जिसका विवाह नहीं हो रहा था। भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, वही भक्त जो गुरुदेव जी की कथा से उपाय पूछ के गए थे, ठीक 3 महीने बाद वो गुरुदेव जी कथा में वापस से आते हैं और फिर से पत्र लिखते हैं। भक्तों, वो जितने भी सारे भक्त थे इस बार गुरुदेव जी को पत्र फिर से लिखते हैं और आपको जानकर अचंभव होगा कि वो सारे भक्त जितने गुरुदेव जी से उपाय पूछे थे विवाह से रिलेटेड, उन सब ने उनको धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा था और कहा कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया हमने उसको जाके किया और हमारे उस बच्चे के विवाह हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उन सबको ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसको करने मात्र से उनके घर में विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी, जिसकी शादी हो गई थी वो टूटने के कगार में थी, जिसकी शादी टूट गई, उससे रिलेटेड ऐसा कौन सा उपाय बता दिया। तो चिंता मत करिए, आज की वीडियो पूरा मैं आपके लिए ही लेकर आया हूँ। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। सामग्री क्या क्या चाहिए, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बस आपसे मेरी यही दरखास्त है, गुजारिश है कि जो भी आप वीडियो को सुनेंगे, जितने मिनट की वीडियो है उसको आप पूरा एंड तक सुनिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा क्या बताया जिसके कारण आपके घर के उस व्यक्ति के विवाह होना निश्चित है। और उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको करना है शमी पत्र के पेड़ के पास और किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। कब? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को कर लेना है। अब इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने बताते हैं कि शमी पत्र आप ढूंढ लें। अगर शमी पत्र का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप शिव जी के मंदिर पर चले जाइए, आपको वहां पर शमी पत्र का पेड़ जरूर मिल जाएगा। नहीं तो वहां पर जो पंडित जी होते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब जो उपाय में सामग्री चाहिए वो आप लिख ले। सबसे पहले तो थोड़ी सी हल्दी चाहिए, 1 कटोरी में, जो पूजा वाली हल्दी हो। उसके बाद थोड़ी सी मिठाई ले ले और 1 लोटा जल ले ले। ठीक है भक्तों, अब आपको सोमवार के अष्टमी के शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में उपाय करना है। कब करना है? शाम को 6 से 8 के बीच में उपाय करना है। और इस उपाय में उस व्यक्ति की जरूरत है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, ये उपाय वही करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। अब जब वो व्यक्ति आ जाएगा तो शाम के समय में आप शमी पत्र के पेड़ के पास चले जाएं, वो 3 सामग्री लेकर, और उनको बोले कि थोड़ा सा हल्दी को गीला करके, जो कटोरी में हल्दी लेके गए थे, दोनों हाथों में अपने हल्दी लगा ले, मतलब पीला कलर कर ले दोनों हाथों में। और उस व्यक्ति को बोलिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है कि शमी पत्र के पेड़ पर महादेव का नाम लेकर 5 छापे लगाने हैं। कितने? 5 छापे। जैसे आप गृह प्रवेश के समय पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका छाप लगाते हैं, जो घर का गार्जियन होता है उसका छाप लगता है एकदम गेट के बाहर,
गृह प्रवेश के समय पे। ऐसे ही आपको शमी पत्र के पेड़ पर आपको दोनों हाथों से 5 छाप लगाने हैं हल्दी के। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस 1 लोटे जल को आप अर्पित कर दें शमी पत्र के पेड़ के जड़ में। अब जब जो जड़ होती है वो गीली हो जाएगी, तो उसकी जो मिट्टी है शमी पत्र के पेड़ के जड़ की, वो आपको उठाकर उस इंसान के माथे में तिलक लगा देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यही है, शमी पत्र के पेड़ की जड़ का हल्की सी मिट्टी उठाकर आप उस व्यक्ति के माथे पे तिलक के तौर पे लगा दें। अब आपको क्या करना है, जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, जो भी मनोकामना है आपको विवाह से रिलेटेड, वो आपको महादेव का स्मरण करने के बाद, मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के या हर हर महादेव बोलकर और देवादिदेव का नाम लेकर आप उनको अपनी समस्या बताएं, उसके बाद अपनी मनोकामना बता दें। जी हाँ भक्तों, जब आप ये उपाय कर लेंगे तो जो मैंने बताया था कि आपको मिठाई लेके जाना है, वो थोड़ी सी मिठाई आप उस व्यक्ति को खिला दे जिसका विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों ध्यान रहे कि ये जो मिठाई खाने का रिवाज मैंने बताया आपको, ये वहीं आपको शमी पत्र के पेड़ के पास करना है, कहीं दूर नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि घर पे जाके खा लेंगे, आपको वहीं खाना है, वहीं के वहीं। और जो भी मिठाई बचती है वो आपको शमी पत्र के पेड़ के आसपास कहीं भी छोड़ दे, आपको घर लेके नहीं जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी कोई भक्त इस उपाय को मेरे बताए गए तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना होगी विवाह से रिलेटेड, वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। इसमें आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी। क्या चाहिए? 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब जो बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल लेंगे, वो आपको चाहिए सोमवार के दिन। जी हाँ भक्तों, ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब ये उपाय मैं आपको सेकंड वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखा कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बाहर जॉब करता है और हमारे साथ नहीं रहता है, फिर बताइए हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिसकी वजह से माताएं या उनके पिता भी उस उपाय को कर सके। तभी गुरुदेव जी बताते हैं कि उस व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, बस आपको करना यही है कि 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल आपको लेकर सीधा शिव जी के मंदिर पर चले जाना है। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या महादेव का या देवादिदेव का नाम लेकर उनका स्मरण करके आपको 5 से 10 मिनट उनकी पूजा आराधना करनी है। अब जब आपका मन लीन हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम शांत चित हो जाएगा, तब आपको ये उपाय शुरू करना है। अब वहां पर आप बैठ जाइए जहां पर आप खड़े थे शिवलिंग के पास, और वहां पर जब बैठेंगे, जैसे आप जलाधारी वाले बाग के सामने बैठे हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट भाग में आपको वो बेल पत्र की 1 डंडी लेकर जो गए थे उसको रख देना है। ठीक, अपोजिट एकदम, जहां सामने बैठे हो उसके जस्ट पीछे, वो अपोजिट हो गया। और उसके बाद जो 1 काली मिर्च लेके गए थे वो आप शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पर रख दें, और 1 लोटा जल अपने दोनों हाथों को ऊपर करके आप पूरे के पूरे शिवलिंग पर चारों तरफ अर्पित कर दे उस जल को। और उस व्यक्ति का नाम जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे माताएं कर रही हैं, उनकी बहनें कर रही हैं, उनके पिता कर रहे हैं, उनका नाम, मतलब अपने बच्चे का नाम और उसका गोत्र बोलकर जो भी समस्या हो रही है विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्या हो रही है, शादी टूटने कगार में आ गई है, शादी हो नहीं रही है, मतलब विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आपको वो महादेव को बोलनी है। और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलकर अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, ये था दूसरा उपाय जो आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे तक या शाम के 6 से लेके रात के 8 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को करता है उनका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। तो भक्तों, ये थी वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।